हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल AK अकेडमी में। मेरा नाम अनस खान है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSc नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको जो एग्ज़ाम है वो 21 मई को होने वाला है, ठीक है। तो 21 मई को आपका एग्ज़ाम है ऑफिशियली, बट बच्चे यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या सर एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस होने वाला है, एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड होगा। तो देखिए अभी भी कोई ऐसा ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है, तो आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू 21 मई के हिसाब से आपको पूरी तैयारी करनी है, ठीक है। एकदम आपको 21 मई के हिसाब से रेडी रहना है कि आपका एग्ज़ाम 21 मई को ही होगा, ठीक है। अब आज की जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस क्या हुआ है कि कंप्लीट हो चुका है 100%। तो पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका सिलेबस क्या है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पूरा जो है सिलेबस 100% उनका कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगर आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ठीक, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस बढ़ा देनी है क्वेश्चंस की। जैसे कि मान लीजिए आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, तो उस चैप्टर के लगभग आप डेली उसको रिवाइज़ करिए और 100 क्वेश्चंस, 100+ क्वेश्चंस आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के यहाँ पर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, कोई भी चैप्टर सब्जेक्ट हो, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्योंकि अब आप क्या ही करना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिवीजन करना है। फार्मूला शीट्स को बार बार देखना है, ठीक है। और जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है आपको सब रटी होनी चाहिए टिप के ऊपर। तो ये था कुछ उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों की जिनका सिलेबस ही अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। सिलेबस जो है उनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर जो हम लेके आए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इनके लिए लेके आया हूँ कि जो जिस चैप्टर से वेटेज ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम के अंदर, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर मतलब UPSC नेट के अंदर स्कोर अच्छा कर सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मैं कोई भी आपको फालतू यहाँ पर मोटिवेट करने नहीं आया कि अगर आप ये 10 चैप्टर्स कर लोगे तो आपको जो है KGM में मिल जाएगा या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, देखिए जो बच्चे साल भर तैयारी किए हैं, ठीक है, साल भर मेहनत किए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वो तो OP हाई हैं, उनसे आप एक भी परसेंट कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी ये है कि मेरा काम है आपको बताना कि जैसे कि अब आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ें, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि फॉर्म भर दिए हैं सीनेट का, उनको अभी सब्जेक्ट नहीं पता है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको सिलेबस पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जो है आज की वीडियो के अंदर हम उन्हीं के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आए हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं आपको कुछ चैप्टर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पर देखो हम बात करेंगे बायोलॉजी चैप्टर की पहले, ठीक है। तो बायोलॉजी में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से वेटेज ज़्यादा होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं UPSC नेट 2025 के अंदर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बुक की। तो जो आपकी जो बुक होगी वो आपको NCERT से ही पढ़ना है, कोई भी और बुक यहाँ पर नहीं पढ़नी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है बायोलॉजी के अंदर वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का होता है। तो ह्यूमन फिजियो के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, वो जितने भी चैप्टर्स हैं आपका रेस्पिरेशन का मतलब बॉडी फ्लूइड का, बोन्स का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का, न्यूरल का, जितने भी चैप्टर्स हैं आपको ये सब पूरे 100% करने हैं और इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि ह्यूमन फिजियो का बहुत ज़्यादा वेटेज है बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद एक चैप्टर आता है जेनेटिक्स। आप जेनेटिक्स को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सेल की यूनिट तो आसान है, वो आप पढ़ सकते हैं, आपने बेसिक आपको पता भी होगा। सेल की यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं, बायोमॉलिक्यूल, सेल साइकिल और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये तीनों चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे। उसके बाद बायोटेक से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको बायोटेक से ही देखने को मिल जाते हैं। तो बायोटेक भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बायोटेक का जो वेटेज है वो नीट के अंदर भी और आपके एग्ज़ाम में भी ज़्यादा इसका वेटेज है। मॉर्फोलॉजी से सिंपल एग्जाम्पल जितने भी हैं आप सब एग्जाम्पल रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी जो सेकंड चैप्टर है 11 NCERT का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और प्लांट का जो रेस्पिरेशन इन प्लांट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अगर इतना करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो और भी चैप्टर्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था आपका बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है।
अब बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर भी बता देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन कौन से हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। जितनी भी फार्मूले दिए हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, उनके जितने भी फार्मूलाज हैं, फार्मूला की एसआई यूनिट, उनका सारे फार्मूला रट लीजिएगा। डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकते हैं, और एक अप्लाइड क्वेश्चन फार्मूला के ऊपर पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीज़ इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल आपको रटी होनी चाहिए। ग्रुप कौन, कितने ग्रुप हैं, कितने उसमें पीरियड्स हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट हैं, सबका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी जितने भी चीज़ें हैं आप बेसिक पढ़ लीजिएगा। और थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अंदर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और केमिस्ट्री के अंदर भी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कहाँ है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों, तो कहीं भी अगर आप एक जगह पढ़ लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा इसके अंदर। रेडॉक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा, जैसे IUPAC वगैरह हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, और जितनी भी नेम्ड रिएक्शन हैं आप एक बार नेम्ड रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं, कैटलिस्ट हैं, वो सब भी आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। तो आप अच्छा नंबर जो है यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं अपना केमिस्ट्री के अंदर कम समय के अंदर। उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। तो जो पहला चैप्टर वो आपका NLM है। ठीक है, NLM आपको जो जितने भी फार्मूले, देखो यहाँ पर फिजिक्स में क्या है, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक तो नहीं आए हैं, बट इस साल का नहीं पता है कि किस तरह का एग्ज़ाम मतलब पेपर आपका रहने वाला है। जैसे कि नीट का पेपर इस बार देखे होंगे आप कि एकदम से पूरा जो है लेवल ही चेंज हो गया, तो इस बार हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा कुछ हो जाए, बट ऐसा ना हो, यही उम्मीद है। ठीक है, तो NLM से जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। वर्क एनर्जी पावर की जितनी भी SI यूनिट हैं, फार्मूला हैं, थ्योरी है, थोड़ी बहुत देख लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स तो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में दोनों में पढ़ना पड़ेगा। बाकी देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, करंट से भी क्वेश्चन आते हैं, और न्यूक्लियस, ऑप्टिक और वेव्स, ये भी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतने चैप्टर्स फिजिक्स में आप कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में आप ज़्यादा चैप्टर इतने कम समय आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिजिक्स में बिना क्वेश्चंस किए आप जो चैप्टर्स को एकदम समझ नहीं सकते। तो फिजिक्स में इतने चैप्टर आप कर लीजिएगा। अगर आपके पास और भी समय बचता है तो और आप ऐड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। अगर आप इतना यहाँ पर कर लेते हैं, इतने जो चैप्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो यहाँ पर आप जो है सीनेट के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको प्रॉमिस नहीं करूँगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड है, वहाँ माइनस मार्किंग नहीं होती है। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़ के अच्छे से करते हैं तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, बट आप उनके कंपेयर में जो पूरे साल मेहनत किए हैं उनके कंपेयर में आप जो है कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो शुरू से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े हैं, उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन्होंने फार्मूला शीट्स बनाई हैं, तो आप उनके कंपेयर में नहीं आ सकते। ठीक है, इतने जो चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से पेपर को देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश के अंदर मैंने आपको जो है कई बार जब इंग्लिश क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं तो वहीं पे मैंने बताया था कि अब देखिए जिनका सिलेबस कुछ भी नहीं पता इंग्लिश में क्या है क्या नहीं, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है, ठीक, वो आप पढ़ लीजिए। जो भी आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, सब आप पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पता होने चाहिए। और ये क्वेश्चन जैसे आपका आता है प्रीपोजिशन से रिलेटेड आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, पैसिव को एक्टिव में, तो ऐसे क्वेश्चन सब बनते हैं। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कंजक्शन कहाँ पे सही से प्लेस्ड है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिक जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में देखिए बेसिक आता है, इसके अंदर जैसे कि 24 क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो इतने साल से क्या हो रहा था कि 24 क्वेश्चन से, मतलब पिछली बार क्या था कि 40 क्वेश्चन आते थे, इसमें से ये आप मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन जो आपके NCERT बायोलॉजी के ही आते थे, ह्यूमन फिजियो से। ठीक है, अब क्या है कि सिर्फ 24 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो अब उसमें से हमको लगता है कि 10 क्वेश्चन आपको जो है पता होंगे NCERT के ह्यूमन फिजियो से रिलेटेड ही होंगे। बाकी ऐसे बचते हैं 14 क्वेश्चंस, तो वो आपके बेसिक नर्सिंग से ही होंगे। तो जो भी बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो वो यूट्यूब से जो है, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत से क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, वहाँ से कर सकते हैं। बाकी अब अदर प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल से ही पढ़िए,
यहाँ पे जो अभी जो मेन है वो आपका क्या सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं जहाँ से आपको सही लगे, तो वहाँ से आप नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बताया आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, इतने चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम है, कमेंट करिएगा, उसका मैं रिप्लाई 100% आपको देता हूँ। ठीक है, बाकी इन द लास्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।